जोहाइर कहा तो मोय मोर नाम अभिषेक भारती। तो इनमन भारत मित्र देखा था हमर लाइल एखन जे बैठ हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं गढ़वा कर। और इनकर नाम सुजीत दुबे हके। काले ही बैठ हैं तो रौरे समझ जाए आए दा मने का हाल चाल का सोचत हन कोनो सोचत हन का सब बढ़िया। और सोच नहीं रहे, दुखित है। का है? दुख इस बात का है कि भी झारखंड में भाषा नियमावली को लेकर के गाइडलाइन जारी हुआ है। और उस गाइडलाइन में हम तो रहते हैं गढ़वा में, और गढ़वा के ही हम लोग गढ़वा में हैं और झारखंडी हैं। जब झारखंड बना नहीं था उस समय से हम लोग झारखंडी। हम तो मान लीजिए हमारे पूर्वज बाप दादा सब यहीं से रहे हैं। और दुख इस बात का होता है कि हम युवा हैं और युवाओं का दर्द हम ही समझ सकते हैं। इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हमारी भाषा में गढ़वा में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, मूल रूप से बोले जाने वाली हिंदी, भोजपुरी, मगही, ये तीन भाषा मूल रूप से बोली जाती है हमारे यहाँ। अब हमारे युवा जो हैं, हमारे यहाँ के गढ़वा पलामू के लोग जो हैं, वो हिंदी की तैयारी करते रहे पढ़ाई स्कूल में। और उर्दू भी खासकर तो उर्दू भी नहीं रखा गया। और हमारे यहाँ पढ़ाई की जाती है हिंदी में, लोग पढ़ते हैं हिंदी बोली जाती है, हिंदी ही समझते हैं। हमारे यहाँ क्या किया गया कि कुड़ुक भाषा नागपुरी कर दिया। हम इसका भी सम्मान करते हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसका क्या, जो हिंदी और नागपुरी, हिंदी और भोजपुरी मगही बोलता है, अब इसके लिए तो भी नाराजगी तो हमारी रहेगी ना। दुख, एक और दुख है हमारा, दूसरा दुख है कि स्थानीय विधायक और सांसद अभी तक का कोई उनका प्रतिक्रिया नहीं जारी हुआ। एक बात हमको बताइए, मैंने शुरू करा इस इंटरव्यू को तो मैंने नागपुरी बोली। आप समझ ले रहे? नहीं, नहीं समझ पा रहे हैं? पूरी तरह से तो नहीं समझ पा रहे, अब बोल तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। गढ़वा में मान लिया मेरे को बोलना है, मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। तो ये गढ़वा की जो भोजपुरी या मगही जो बोली जाती है उसको कौन कैसे बोले? इसको एक तो आप हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी लोग समझ जाएगा, या फिर एक मिक्स भाषा भोजपुरी मगही। जैसे आपको भूख लगी है तो कहना होगा किसी से कि भूख लगी है, का हाल चाल बा, भूख लागल बा, कुछ खाए के जुगाड़ करा या खिया हुआ हमरा। यही हमारे यहाँ भाषा बोली जाती है। युवा ने सब कोई गढ़वा यही समझेगा। अब नागपुरी कहाँ से समझ पाएंगे हम लोग? लेकिन ये जो भाषा आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बिहारी हो गए? ना ना, बिहारी कैसे हो जाएंगे? बिहारी हम लोग पर तो टैग लगा दिया गया। हम लोग तो कभी कभी शर्म और पाप जैसा जल झेल रहे हैं। हम लोग कैसे हम लोग चल रहे हैं? हम लोग झारखंडी, झारखंड का खून है हमारे अंदर। और हमारे बगल में अगर बिहार है, बगल में यूपी है, तो क्या हम यूपी और बिहारी बाहरी हो गए? हम स्थानीय हैं और हम झारखंडी हैं, यही है। हम लोग भोजपुरी को भी जानते हैं क्योंकि भोजपुरी बगल में बिहार है, तो भाई जानेंगे ना। अब पड़ोसी को ही ना जानेंगे। अच्छा, इससे पहले अगर बंगाल से अलग हुआ है झारखंड, तो क्या बंगाली हटा दीजिएगा? बंगाली है, हाँ, उड़िया भी है। उड़िया भी रखे हैं और बंगाली भी रखे हैं आप। तो हमारा भोजपुरी और मगही और हिंदी को काहे हटा रहे हैं? भाई हमको भी रखिए ना, और हमारे युवा को रखिए। बहुत दुख होता है, कैसे गढ़वा हम लोग आगे बढ़ेंगे? हम लोग को आगे बढ़े, हम लोग भी झारखंडी है। आज झारखंड अगर आगे बढ़ेगा तो सब पूरा देश का नाम रोशन होगा। और झारखंड का नाम रोशन करने के लिए क्या झारखंड पलामू को हटा दीजिएगा आप? पूरे पलामू को इससे दूर रखा गया है, हमारे भाषा से, इस भाषा से दूर रखा गया। हम आग्रह और विनती दोनों करेंगे और विशेष रूप से सांसद विधायक से भी करेंगे। देखिए चुप है ये लोग, कहाँ साल 1.5 साल हो गया चुनाव जीते, किसी को कोई मतलब नहीं है। स्थानीय युवाओं से कोई मतलब नहीं है विधायक जी को। क्या कहें, पूर्व वाले से तो कोई हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि वो बेचारे हार गए। वर्तमान वाले तो जीते हैं ना, कम से कम उनको तो कुछ बोलना चाहिए, वो भी नहीं बोल रहे हैं। दिक्कत ये है ना कि पूरे झारखंड में इस पर कोई इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि सबको लग रहा है कि मेरा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। भोजपुरी या जो आप भाषा मगही कह रहे हैं तो उसको थोप दिया गया कि नहीं इसका मतलब ही बिहारी है जो भोजपुरी बोल रहा है। आप गढ़वा में आप जाइएगा तो गढ़वा में एक पान दुकान से लेकर के बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, का हाल बा, यही चलता है। का हाल बा, गोड़ लगी थी, यही भाषा चलता है ना? यही यही चलता है। हम लोग भोजपुरी मगही, हिंदी को ज्यादा प्राथमिकता, हिंदी रखिए ना जी। हिंदी को भी हटा दिए हैं आप, तो हिंदी से आप तो हमारा नाराजगी नहीं है, जाए जाए। अच्छा, आप क्या तो बोले अभी कि सबको लगता है कि वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो अगर युवाओं के बात करने से वोट बैंक खत्म हो जाता तो ऐसा तो वोट बैंक को हम पॉकेट में रख दीजिए भाई। अगर युवा का सोच, अब जो एग्जाम थे, हम भी कोई ज्यादा उम्र नहीं हो रहा, हम लोग भी एग्जाम पास करके अभी एग्जाम देकर के निकले। अब एग्जाम में कहेगा कि नहीं हिंदी नहीं रहेगा, अब हमारा स्थानीय भाषा नहीं रहेगा, तो कैसा उस युवा के साथ क्या बीतेगा? बताइए, उस युवा के साथ क्या बीतेगा? बस युवाओं का तो सोच लीजिए। जो भी है, जिनको भी डर लग रहा है इस बात का कि हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा, युवा का सोचे कम से कम। युवा ही उसको वहां तक जाएंगे, युवा ही वोट बैंक है सबसे मजबूत। तो इसके लिए सोचना चाहिए। अच्छा, ये तो गढ़वा और पलामू के लोगों को अब सोचना पड़ेगा। मतलब उनको झारखंड अपना हिस्सा मानता है कि नहीं मानता है?
नहीं, गढ़वा पलामू को झारखंड अपना हिस्सा मानेगा, कैसे नहीं मानेगा? नहीं मानने का सवाल ही नहीं है, हम लोग झारखंडी हैं, मानना ही पड़ेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? इतना ही अगर दिक्कत हो तो भाई हम लोग को अलग कर दीजिए राज, लेकिन नहीं, हम लोग झारखंडी कहने में थोड़ा गर्व महसूस करते हैं और मानेंगे। हम लोग लड़ के ले लेंगे, लड़ के झारखंड कहलाएंगे भी, झारखंडी हैं भी और झारखंडी रहेंगे हम लोग। ये सुजीत दुबे हैं, स्थानीय समाज सेवी हैं। गढ़वा से ये सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए आज रांची आए क्योंकि इनको ये बात करनी थी कि कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। सबको इस बात का डर है कि अरे हमारा वोट बैंक जो है वो नाराज हो जाएगा। ये बोले कि भाई ऐसा वोट बैंक को हम त्याग देते हैं। आपको क्या लगता है, अगर आप गढ़वा पलामू से ताल्लुक रखते हैं तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं, और आप बाहर से ताल्लुक रखते हैं तो भी आप अपनी प्रतिक्रिया में बता सकते हैं। लेकिन गढ़वा और पलामू के एक स्थानीय समाज सेवी से हमने बात करने की कोशिश की कि वहां के युवाओं की क्या समस्या है। नमस्कार, जोहार।